हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से जुड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं। क्या डिस्कस करेंगे? करंट अफेयर्स। ओके, जो भी अपने 24 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे डिस्कस करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रही हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, रेजिग्नेशंस रहे हैं, या क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ रहा है, सारा कुछ अपन डिस्कस करते हैं। पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जो भी आपके लिए आज इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर अपकमिंग आपकी कोई भी एग्जाम है तो वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सा साइन उसने क्या किया है? साइन किया है। क्या किया है? साइन किया है विथ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ? WHO के साथ, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट के लिए? प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है ऑन ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए। ओके, बेसिकली ये जो टाइप किया गया है, मीन्स ये जो साइन हुआ है ये क्या है? देखो इधर, अपनी जो पौराणिक जो है ना वैद्य लोग जानते होंगे आप लोग, तो उनकी जो ट्रीटमेंट थी जो है ना ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे, सारा कुछ हर्बल होता था, सारा कुछ प्लांट बेस्ड होता था, कोई केमिकल यूज़ नहीं आता था। तो उसको और बढ़ावा देने के लिए, उस टाइप की ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये साइन किया गया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ में ये साइन किया गया है? कौन सी मिनिस्ट्री के साथ? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है किसके पास? ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास। ओके, सर्बानंद सोनोवाल के पास ये मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया है WHO के साथ। किसके लिए? ट्रेडिशनल मेडिसिन की अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र में और काम करने के लिए, लोगों को आयुष की के लिए, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, यानी कि जो भी अपने वैद्य लोग होते थे उस टाइम की मेडिसिन के लिए अवेयर करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट करी जा रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास यूनियन फिशरी मिनिस्टर। यूनियन जो फिशरी मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास। ठीक है, चलो पढ़ते क्वेश्चन। यूनियन फिशरी मिनिस्ट्री पुरुषोत्तम रूपाला, याद रखोगे किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास। हैज़ इनॉग्रेटेड द 2-day ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस। क्या रहा है? 2 दिन का, जरूरी नहीं है, ये तो मैं MCQ ऐसे लेकर आई हूँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो फिशरीज कॉन्फ्रेंस रहा है वो कितने दिन के लिए रहा था। तो कितने दिन के लिए रहा है? 2 दिन के लिए। ओके, ग्लोबल फिशरी इंडिया 2023 जो हुआ है वो इंडिया में कौन से शहर में हुआ है? ठीक है, ये इवेंट कौन से शहर में रहा है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 दिन का इवेंट है। कौन सा इवेंट है? ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया। कहाँ रहा है? आपका आंसर बनेगा कहाँ पे रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, अहमदाबाद के अंदर। ओके, किन्होंने साइन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। वो कौन है? हमारे यूनियन फिशरी मिनिस्ट्री है, इनके पास है। साथ ही साथ इनके पास और कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? डेयरी फार्मिंग। ओके, डेयरी फार्मिंग। और आगे बात करूँ तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? एनिमल हस्बेंड्री। ओके, ये मिनिस्ट्रीज इनके पास है। किनके पास? पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, विच वॉज द ओपनिंग फिल्म। ओपनिंग फिल्म किसके अंदर? 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। जो 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहा है, कहाँ पे रहा है? तो ये रहा है आपका गोवा के अंदर। ओके, कहाँ है? गोवा के अंदर। इसके अंदर टोटल अगर बात करें तो 270 फिल्में दिखाई जाएगी। कितनी फिल्में दिखाई जाएगी? 270 फिल्म्स दिखाई जाएगी। और साथ ही साथ इसमें इसके अंदर जो सबसे पहली मूवी कौन सी दिखाई जाएगी वो आपका सवाल है। इसका जो इनॉग्रेशन मीन्स इसका जो उद्घाटन समारोह था वो कहाँ था? श्यामा प्रसाद, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। ओके, श्यामा प्रकाश मुखर्जी स्टेडियम
कहाँ पे, गोवा के अंदर ये इवेंट रहा था। ओके, आपसे पूछा जा रहा है पहली मूवी कौन सी, तो पहली मूवी कौन सी दिखाई जाएगी, कैचिंग डस्ट। ओके, कैचिंग डस्ट पहली मूवी दिखाई जाएगी। कहाँ की मूवी है, यूके की। ओके, यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लिश मूवी है कैचिंग डस्ट। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट मूवी कौन सी दिखाई जाएगी, तो लास्ट मूवी दिखाई जाएगी द फेदरवेट। ठीक है, ये कहाँ की मूवी है, ये यूएस की मूवी है, यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है द फेदरवेट। ये लास्ट मूवी दिखाई जाएगी, यानी क्लोजिंग सेरेमनी उससे होगा, ओपनिंग सेरेमनी है कैचिंग डस्ट। याद रहेगा 54th इवेंट है, कहाँ हुआ था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया, कहाँ पे रहा, गोवा के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। ओके, द सी बकथ्रॉन, ये हमने पढ़ा है, जो ये सी बकथ्रॉन है ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट को है जिसको रिसेंटली क्या मिल गया है, जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग इंडिकेशन मिल गया है, यानी जियोग्राफिकल टैग मिल गया है। तो अगर बात करूँ तो ये चौथा ऐसा आइटम हो गया है, चौथा ऐसा आर्टिकल हो गया है उस स्टेट का या उस यूनियन टेरिटरी का, फोर्थ ऐसा क्या बन गया है, आर्टिकल बन गया है जिसको कि जीआई टैग मिला है। कौन से स्टेट का है, तो कौन से स्टेट का है, ये लद्दाख का। ओके, इसके पहले 3 और हैं, एक तो आप बताओगे, कुछ मैं बता देती हूँ। सबसे पहले लद्दाख का एप्रिकॉट। ओके, रक्त सेव जो है वो एप्रिकॉट, और बताऊं तो वुड कार्विंग, वुड कार्विंग। थर्ड क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फोर्थ तो हमने देख लिया, फोर्थ क्या है, बकथ्रॉन, बकथ्रॉन है ये फोर्थ। इसी के साथ टोटल 4 जीआई टैग्स हो गए, कहाँ के, लद्दाख के। आगे चले हमारे अगले सवाल पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन, किसके ऊपर, सोशल कनेक्शन, टू एड्रेस लोनलीनेस एज ए प्रेसिंग हेल्थ थ्रेट, promote social connection as a priority and accelerate the selling of solution in countries all incomes। बहुत बड़ा सवाल है, काफ़ी ऐसे हॉचपॉच सा हो गया होगा। बेसिकली इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसा है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन ने किसके ऊपर काम किया है, लोनलीनेस के ऊपर। यानी अगर आप देखो तो कुछ लोग अकेले रहते रहते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, एक ही चीज़ के बारे में पता नहीं दुनिया भर का कुछ इधर उधर की बातें लेके अपना दिमाग भर लेते हैं और फाइनली वो डिप्रेस हो जाते हैं, या तो उनके मेंटल हेल्थ पे कोई दिक्कत आ जाती है, मीन्स अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और वो फिर कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा बुरा कंडीशन आ जाता है वो सुसाइड करने के उस पे पॉइंट तक भी आ जाता है, सुसाइड कर भी लेते हैं कितने लोग। तो जो ये लोनलीनेस है इसको हटाकर सोशल कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए हाल में ही किस इंस्टीट्यूशन ने काम किया है, ये आपका सवाल है। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने काम किया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने काम किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है, या यूनाइटेड नेशन यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यूनेस्को ने किया है। तो इनमें से किसने किया है, हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है। ओके, अगला है कुछ और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। पहले प्रेसिडेंट, सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है यानी पहले अध्यक्ष किसके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, किनको बनाया गया है, अंद्रीजा सम्पेर को। ठीक है, ये पहले अध्यक्ष बने थे। और डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रस एधेनॉम। टेड्रस एधेनॉम कौन है, डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपका आंसर बनेगा सौम्या स्वामीनाथन। ये कहाँ की है, ये हमारे इंडिया की है सौम्या स्वामीनाथन। कितनी मेंबर कंट्रीज है, तो 194 मेंबर कंट्रीज है टोटल। कितनी कंट्रीज इसकी पार्ट है, मतलब पार्टिसिपेंट्स है, मेंबर्स है, तो टोटल 194 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज है। आगे देखिए हम लोग अगला सवाल, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर, यानी किसने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है क्या, M51.3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर देखें तो अपना जो उसका मिसाइल है उसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, बहुत लॉन्ग रेंज का है।
आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री ने किया है हाल में, कौन सी कंट्री ने किया है। अगर मैं बात करूं यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। ओके, जो बाइडन। यूएस का कैपिटल क्या है, यूएस की कैपिटल क्या बन जाएगी, वॉशिंगटन डीसी, सबको पता है। यूके का लंदन, सबको पता है। रूस का मॉस्को, फ्रांस का पेरिस। ओके, तो कौन सी कंट्री ने किया है ये देख लो पहले तो। कौन सी कंट्री ने किया है, फ्रांस ने किया है। फ्रांस आपका करेक्ट आंसर बनता है, फ्रांस ने ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किसका किया है, M51.3 मिसाइल का, जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। किसने किया है, फ्रांस ने किया है। अच्छे से सुनो, याद रखो। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, तमिल राइटर पर्नुमल मुरुगन, ठीक है, पर्नुमल मुरुगन हैज वॉन द GCV प्राइज फॉर लिटरेचर। किन्होंने जीता है, पेरुमल मुरुगन हैज वॉन द GCV प्राइज फॉर लिटरेचर। विच नॉवल, कौन से नॉवल के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड, GCV प्राइज फॉर लिटरेचर, कौन से बुक के लिए, क्या किया है उन्होंने, इनमें से कौन सी बुक लिखी है। आपका आंसर क्या बनेगा, फायर वर्ड। ओके, फायर वर्ड आपका करेक्ट आंसर बनता है। फायर वर्ड के लिए पेरुमल मुरुगन को ये GCV प्राइज अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया गया है। कुछ रीसेंट अवार्ड्स रहे, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो अवार्ड्स पे एक बार देख लो अवार्ड्स क्या क्या चीज़ें हैं। महाराष्ट्र लता मंगेशकर, ठीक है, महाराष्ट्र एक जो गवर्नमेंट है एक लता मंगेशकर अवार्ड देती है। लता मंगेशकर जिन्होंने एक बहुत मीन्स जो योगदान उन्होंने दिया है इंडियन म्यूजिक को, शायद ही किसी ने दिया होगा या कोई दे पाएगा। तो महाराष्ट्र की जो लता मंगेशकर अवार्ड है वो इस बार 2023 किनको दिया जाएगा, सुरेश वाडकर को। ओके, सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया जाता है, सलमान रुशीदी को। ओके, सलमान रुशीदी को क्या दिया जाता है, फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग ऑफ पीस अवार्ड। नेक्स्ट जानते हैं, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बाय द इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी किनको दिया गया है, डॉक्टर सोमदत्ता सिंह को। ये चीज़ें हमने काफ़ी बार पढ़ ली है, ये चीज़ें हमने डिटेल में भी डिस्कस करी है। अभी एक फास्ट तरीके से हम लोग चल रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपके आगे से जाएगा, आप रिकॉल कर लोगे चीज़ें। और तो जब आपको एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना होगा, जहाँ लोग रट्टे मार रहे होंगे वहाँ आपको बस नज़र डालनी होगी, हाँ ये चीज़ें पढ़ ली है मैंने। 19वां कलाकार पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है, अपोलोनेरिस, ठीक है, अपोलोनेरिस डिसूजा को मिला है। क्या मिला है, 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड अपोलोनेरिस डिसूजा को दिया गया है। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है इस बार, केरला, ठीक है, केरला स्टेट को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। अगला चलते हैं, शेनिमिस, ठीक है, जो सेनिस है, सेनिस पेलोसियस नाम है, ठीक है, सेनिस पेलोसियस नाम है, हैज़ बिन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023। 2023 के लिए इनको मिस यूनिवर्स बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, कौन सा एडिशन रहा है, तो 72nd एडिशन रहा है। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन सा एडिशन रहा है, 72nd एडिशन रहा है। हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023 मार्किंग हर कंट्रीज फर्स्ट विन। उस कंट्री ने पहली बार मिस यूनिवर्स का क्या जीता है, खिताब जीता है। एट द इंटरनेशनल ब्यूटी पीजन शी इज फ्रॉम विच कंट्री, तो वो कौन सी कंट्री से, कौन सी कंट्री से है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सी कंट्री से है, निकारागु। ओके, अगर मैं निकारागु कंट्री से वो बिलोंग करती है। अगला चलते हैं हम लोग, इंडियन स्टार बैटर, बहुत बड़े स्टार हैं, कौन, विराट कोहली। ओके, जो इंडियन स्टार बैटर है विराट कोहली हैज़ अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। कौन सा अवार्ड दिया गया है उनको, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता है उन्होंने। टाइटल एट द ICC वर्ल्ड कप 2023। ओके, ये चीज़ काफ़ी, इस बात से काफ़ी अवेयर होंगे आप लोग, सब ने वर्ल्ड कप देखा होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, इंडिया हार गई, कोई बात नहीं। चलो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ICC वर्ल्ड कप 2023 रहा है, एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। हाउ मेनी रन्स, उन्होंने टोटल कितने रन्स बनाए हैं वर्ल्ड कप 2023 में, जो इस बार वर्ल्ड कप रहा है उसमें उन्होंने टोटल कितने रन्स बनाए हैं, टोटल कितने रन्स बनाए हैं उन्होंने, 765 रन बनाए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है। कितने रन्स बनाए विराट कोहली ने,
765 रन बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया लिफ्टेड आईसीसी मेंस क्रिकेट ओडीआई। ठीक है, अभी अभी हमने बात करी, इंडिया हार गई और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया इस बार 2023 का, डिफीटिंग इंडिया एट 6 विकेट्स इन द फाइनल। 6 विकेट से इंडिया हार गई। फाइनल रही कहाँ पे थी? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल रहा था, अहमदाबाद। विद द विन ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन द ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल हाउ मेनी टाइम्स। सबसे पहली बात तो अब तक जो वर्ल्ड कप जीती है उसमें कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा टाइम वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है, मीन्स वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप है जीती है, वो कौन सी है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है। अभी तक 5 टाइम उठाई थी, 2023 वाली भी जीत गई है, तो अब टोटल कितनी टाइम ट्रॉफी जीत गई है? 6 टाइम्स। ओके, टोटल कितनी टाइम ये ट्रॉफी जीत चुकी है? तो टोटल 6 टाइम ट्रॉफी जीत चुकी है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। कौन से दिन को क्या मनाते हैं? अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। सिर्फ डेट याद करना है, नाम याद करना है। अफ्रीका का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डे है यानी औद्योगिकरण दिवस, कहाँ का? अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे हम कब मनाते हैं? 20 नवंबर को। अगला सवाल है आपके पास, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है हर साल कौन से दिन को मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? किस दिन मनाते हैं? 19 नवंबर को। ओके, याद रखना, विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाते हैं? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है आपके पास, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 नवंबर को। नेशनल चिल्ड्रंस डे हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। ओके, इस दिन क्या आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे आता है। ओके, तो ये नेशनल हो गया। अब हम वर्ल्ड की तरफ आते हैं। वर्ल्ड जो चिल्ड्रंस डे है कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। व्हाट इज़ द थीम? इस बार जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है उसका थीम क्या है? 2023 के लिए वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का थीम क्या है, ये पूछा जा रहा है। क्या थीम रहा है? चिल्ड्रंस आर फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड द सिटीजन, ये नहीं है। अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये भी नहीं है। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। क्या? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। आगे चलते हैं हम लोग। वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे, कौन सा दिवस? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। कौन से दिन हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाते हैं? अगर बात करें तो पहली बार ये डे कब मनाया गया था? 2014 में। ठीक है, पहली बार 2014 में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? बेसिकली ये मनाया जा रहा है ताकि वुमेन्स को भी एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में यानी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के क्षेत्र में उनको क्या दिया जाए? उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको अवेयरनेस फैलाया जाए। इन सब चीज़ें के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया जाता है। और कब मनाते हैं? तो आपका आंसर क्या बनेगा? 19 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। 19 नवंबर को वो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया जाता है। ओके, अगला सवाल है आपके पास, एस वेंकटेया रमन पास्ट अवे रिसेंटली। ठीक है, एस वेंकटेया रमन जो है रिसेंटली पास्ट अवे है। रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। कितने साल की उम्र में? 92 ईयर्स के एज में उनकी डेथ हो गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस फील्ड में थे। ठीक है, क्या करते थे वो? फॉर्मर डायरेक्टर थे और जनरल इंडियन आर्मी के? नहीं, फॉर्मर डायरेक्टर नहीं थे। फॉर्मर प्लानिंग कमीशन थे? ये भी नहीं, प्लानिंग कमीशन के भी कुछ प्रमुख हेड नहीं थे। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे या फॉर्मर इसरो चीफ थे? इसरो चीफ भी गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या थे वो? फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर। अभी आरबीआई की गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ओके, अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। और ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, यानी कि पहले ये गवर्नर रह चुके हैं, एस वेंकटेया रमन। अब हमारा यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू का जो सेक्शन था वो ख़त्म हो जाता है। एमसीक्यूज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूज़ जो भी इम्पॉर्टेंट रहा है, इसके ऊपर भी हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। पहला है आपके पास, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है?
लॉन्च किया है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन, इस वर्ड का मतलब समझ लो। इस वर्ड का मतलब क्या है, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति के हैं या छोटे बच्चे हैं, कैसे भी बच्चे हैं, जो जो अवेयर नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उन सबको सारी सुविधाएं मिलना। और बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट राइट क्या होता है, राइट फॉर एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मीन्स उनको पढ़ने का पूरा अधिकार है, तो उनसे ये राइट्स नहीं छीनी जाए, उन सबको उनका राइट मिले, ये थीम रखा है। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन। आपसे पूछा जाएगा ये कि कौन से गवर्नमेंट ने ये जो कैंपेन है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड स्टार्ट किया है, तो कौन से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूँ वहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है, तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ओके, आदित्यनाथ क्या है वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। आनंदी बेन पटेल ये क्या है, ये वहाँ की गवर्नर है। हाल में ही दीपोत्सव हुआ था, हाल में ही दीपोत्सव रहा था दिवाली के टाइम, टोटल 22 लाख दिए जलाए थे। ओके, और साथ ही साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है किसका, इस दीपोत्सव का, उत्तर प्रदेश ने जो हाल में ही दीपोत्सव किया है। अगर बात करें पिछली 2022 में कितने दिए जलाए गए थे, तो तब जलाए गए थे 17 लाख। ओके, तभी एक रिकॉर्ड था, अभी एक और नया रिकॉर्ड है। और इस कैंपेन के बारे में जानते हैं, तो लेड बाय पावर एंजल एंड बाल संसद, कौन से दो जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स किन कौन इसके मूल है, तो हो जाएगा पावर एंजल एंड बाल संसद। द कैंपेन सेंटर्ड अराउंड इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। बेसिकली ये जो रहेगा, ठीक है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड जो है, एवरी चाइल्ड, तो इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है बच्चों, जितने भी बच्चे चाहे किसी भी कास्ट के हैं, कैसे हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब कैसे भी बच्चे हैं, उन सब के बीच में इक्वालिटी लाना, ठीक है, उनके बीच में बराबर समान चीज़ें करनी, और साथ ही साथ इंक्लूजन यानी उनके अंदर क्या होगा, अवेयरनेस फैलाना है, उनको जागरूक करना है, उनको उनकी राइट्स के बारे में बताना है। ये इस इवेंट की, ये इस कैंपेन का मेन मकसद है। ओके, इंक्लूड्स डेली एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड कस्तूरबा गांधी स्कूल। जितने भी प्राइमरी या अपर प्राइमरी कस्तूरबा गांधी स्कूल से, उसमें क्या होगा, डेली एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, जिससे बच्चों को पता चले कि उनके पास और क्या क्या राइट्स है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, ये सब उनको पढ़ाया जाएगा। द कैंपेन थीम, इस कैंपेन का जो थीम है किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी, केयर एंड सपोर्ट। सारे लड़का हो या लड़की हो, कैसे भी स्टूडेंट्स है, सबके बीच में जेंडर इक्वालिटी, उनकी केयर करना, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करना, जो भी फील्ड वो कर रहे हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, आगे चलते हैं। अगला है आपके पास, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय एंड 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय। क्या न्यूज़ है आपके पास, जो यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ किसके, एजुकेशन के, स्किल डेवलपमेंट की और एंटरप्रेन्योरशिप के। क्या मतलब होता है, एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई से, स्किल डेवलपमेंट यानी हुनर बढ़ाना, लोगों के अंदर कोई ना कोई स्किल सिखाना यूथ को, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करना है, यानी जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। ये मिनिस्ट्री किन के पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। ओके, इन्होंने क्या किया है, 37 कितने 37 PM श्री केंद्र विद्यालय इन्होंने ओपन करे हैं, और साथ ही साथ 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय स्टार्ट किया है। कहाँ पे, तो उड़ीसा के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय स्टार्ट किए हैं, कहाँ पे, उड़ीसा में। इसके अंदर क्या बात हो रही है, 800 गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उड़ीसा के अंदर, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर 800 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, यानी कि उनको समझो, उनको चेंज कर दिया जाएगा, किसके अंदर, PM श्री स्कूल्स के अंदर। ओके, PM श्री स्कूल बेसिकली क्या है, तो समझो डिजिटल चीज़ें, डिजिटल एजुकेशन पढ़ाई जाएगी,
सुविधाएं पहुंचाई जाएगी कहाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। अब आजकल प्राइवेट स्कूलों में सारा डिजिटल चीज़ें उपलब्ध है, पर गवर्नमेंट स्कूल्स में भी गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाना PM3 स्कूल है। ओके, एंड मोर देन RS 1600 करोड़ विल कम। ओके, लगभग 1600 करोड़ का टोटल बजट रहेगा। स्टेटेड दैट अचीव अ गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। ये बेसिकली उसी का एक समझो पार्ट है, किसका, 2047 जो अमृत भारत बनेगा 2047, उसका ही एक पार्ट है, विजन है मोदी जी का। अगला है आपके पास, बिहार गवर्नर अप्रूव्स बिल रेजिंग रिजर्वेशन फ्रॉम 50% टू 65%। क्या हुआ है ये न्यूज़ देखो, जो बिहार गवर्नर है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि बिहार गवर्नमेंट में, यानी बिहार में जो 50% जो क्या था रिजर्वेशन था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 65% कर दिया जाएगा। अभी क्या आ रहे हैं, अभी आ रहे इलेक्शंस, तो इलेक्शंस में हो रहे हैं ये सारे काम। बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरीलेकर अप्रूव्ड स्टेट गवर्नमेंट बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। जो वहाँ के गवर्नर है, कौन है गवर्नर, राजेंद्र विश्वनाथ, उन्होंने क्या किया है, इस बिल को टिक कर दिया है। उन्होंने कहा ये बिल आगे जाएगी, यानी कि बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को फाइनल कर दिया गया है, 50% से 65% कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख लो अलग अलग कास्ट, अलग अलग कैटेगरीज वाइज क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेज हैं, मीन्स जिनको अपलिफ्टमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, विल बी रेज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 18% से 25%। यानी अभी उनको 18% मिल रहा है आरक्षण, उनके आरक्षण को कितना बढ़ा दिया जाएगा, 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। फॉर बैकवर्ड क्लासेज, यानी फॉर जो नॉर्मल बैकवर्ड क्लासेज है उनको क्या, उनको 12% से बढ़ाकर उनका 18% कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उनको, उनके जो आरक्षण है उसको 16% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है। साथ ही साथ शेड्यूल ट्राइब है उनके कोटे को भी डबल कर दिया, जिनका जितना उनका कोटा था उनको डबल कर दिया है। द कोटा विल बी डबल फ्रॉम 1% टू 2%, यानी पहले 1% था उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ न्यूज़, एक बार वापस देख लो, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। क्या है न्यूज़, बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है क्या, बिल रेजिंग रिजर्वेशन, जो बिल है नया अमेंडमेंट यानी आरक्षण से रिलेटेड बिल लाया है, जिसके अंदर 50% से 65% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। ओके, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज है उनका 18 से 25% कर दिया गया है, जो बैकवर्ड क्लासेज है उनका 12 से 18% कर दिया गया है। साथ ही साथ जो शेड्यूल ट्राइब है उनको 16 से 20% कर दिया है, और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका क्या कर दिया गया है, उनका 1% से 2% यानी डबल कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला न्यूज़ है आपके पास, इंडिया रैंक्स 3rd इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग विथ 72 यूनिकॉर्न्स। कितने टोटल, 72 यूनिकॉर्न्स इस बार इंडिया में आए हैं। पिछली साल इससे ज़्यादा थे वैसे, तो ऐसा कुछ गलत बात नहीं है, मीन्स नए यूनिकॉर्न्स आए, नए ऐसे बिजनेसेस बने। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है ये देख लो पहले, वो स्टेट्स या मीन्स वो कंपनीज जिनका एनुअल इनकम, ठीक है, जिनका एनुअल वर्थ कितना 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, प्लस 1 बिलियन क्रॉस कर देता है 1 बिलियन, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, यूनिकॉर्न के अंदर आ जाते। तो इस बार टोटल, इस बार अगर बात करूँ तो इस बार कितनी कंपनीज बनी है, 72 यूनिकॉर्न्स बने हैं इंडिया से। और इसी के साथ इंडिया कौन सी रैंक पे है, तीसरे रैंक पे, ठीक है। इंडिया कौन सी रैंक पे है, 3rd रैंक पे। कितने नए यूनिकॉर्न्स के साथ, 72 यूनिकॉर्न कंपनीज विथ अ टोटल वैल्यूएशन फिलहाल कितना है, 195.75 बिलियन, कितना है 195.75 बिलियन जो है पूरा टोटल नेटवर्थ है, जो ये 72 कंपनीज है यूनिकॉर्न जो नई बनी है उसका। अगर बात करूं, द कंट्री यूनिकॉर्न मेक अ सब्सटेंशियल 5% कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर, यानी टोटल जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं, ओके, टोटल जितने भी यूनिकॉर्न्स है उसके अंदर 5% का क्या हो रहा है, 5% जो
भागीदारी है वो किसका है, इंडिया का। जितना भी प्राइस है उसका टोटल, जितना भी वैल्यूएशन है, ओके, टोटल जो वैल्यूएशन है उसका 5% किसके पास है, इंडिया के पास। द फर्स्ट इंडियन कंपनी, जो पहली इंडियन कंपनी यूनिकॉर्न बनी थी, वो कौन सी कंपनी है, बायजूस। ओके, पहली कौन सी कंपनी है, बायजूस। अभी हमने क्या पढ़ा, इंडिया कौन सी रैंक पे आ गया है, इंडिया आ गया है आपकी तीसरे रैंक पे। यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया है थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। तो वही सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है चाइना, और फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है यूएस। यहाँ पीछे इमेज में देख सकते हो इंडिया, इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, इंडिया है आपकी तीसरी पोजीशन पे, देन चाइना सेकंड पे, और फर्स्ट पे कौन है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ रीसेंट इंडेक्स रहे हैं वो देख लो। इंक्लूसिव इंडेक्स ऑफ यूएस वर्सिटी, इंडिया की रैंक क्या आई है, 117। क्या इंडिया की रैंक क्या आई है, 117। टॉप किसने किया है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। इसके अंदर ही सेकंड रैंक किसकी आई है, पोर्तुगल की आई है, और थर्ड रैंक किसकी आई है, नीदरलैंड की, नीदरलैंड। ये कौन सा है, थर्ड रैंक। इंडिया की कौन सी है, 117वीं रैंक है। आगे बात करते हैं, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 है, इसके अंदर इंडिया की रैंक क्या रही है, इंडिया की रैंक रही है 45। टॉप किसने किया है, नीदरलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रहा है, इसके अंदर इंडिया की रैंक आई है 111। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकला था हाल में ही, उसमें इंडिया एट 48, इंडिया की रैंक कौन सी रही थी, 40वीं रही थी। और फर्स्ट कौन आया था, तो फर्स्ट आया था आपका स्विट्जरलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, स्विट्जरलैंड है। अगला आपके पास एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। ओके, अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और एक बहुत फेवरेट सेक्शन है किसका, एग्जामिनर का, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है आपके पास, मीरा मूर्ति। ओके, कौन, मीरा मूर्ति। इमेज देख लो आप लोग। अपॉइंट एज इंटरिम सीईओ बनाई गई है किसकी, ओपन एआई की। ओके, ओपन एआई ने इनको अपना सीईओ बनाया है, इंटरिम सीईओ बनाया है। किनको बनाया है, मीरा मूर्ति को। ओके, मीरा मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओपन एआई। ओपन एआई का नाम सुना होगा, हाल में ही बहुत न्यूज में था। कैसे, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी न्यूज में कितना रहा है, चैट जीपीटी, एआई, ये चीजें भी हाल में बहुत सारा न्यूज में रहा है। तो इसी कंपनी की इंटरिम सीईओ बनाई गई है, किनको, मीरा मूर्ति को। रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स रहे हैं वो देख लो। इंटरिम सीईओ एट ओपन एआई किनको बनाया गया है, मीरा मूर्ति को। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, यानी किसकी जगह पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, सैम अल्टमा। ठीक है, सैम अल्टमा की जगह पे इनका अपॉइंटमेंट रहा है। अगला है इंडियन एनवॉय, किसका, इंडियन एनवॉय किसके लिए, कैरिबियन कम्युनिटी के लिए। किसको बनाया गया है, अमित एस तेलंको। एडवाइजर बनाए गए हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के, किनको बनाया गया है, अजय कुमार को। डेविड कैमरॉन रिसेंटली क्या अपॉइंट हुए हैं, यूके के फाइनेंस, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी। किनको बनाया गया है, डेविड कैमरॉन को। एमडी बनाया गया है टोरेंट गैस लिमिटेड के, किनको, मनोज जैन को बनाया गया है। मेंबर ऑफ फाइनेंस बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, किनको बनाया गया है, पंकज मल्होत्रा को। वैसे ही नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी। ओके, तो इसके लिए किनको बनाया गया है, दीपक गुप्ता को। याद रहेगा किनको बनाया गया है, दीपक गुप्ता को। आगे चलते हम लोग, अगला न्यूज़ है, एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश वॉन द बेस्ट स्टेट, बेस्ट स्टेट बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया है। किसके लिए, अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज दो टाइप की फिशरीज होती है, एक जो समुद्र के अंदर की जाती है और एक जो रिवर्स के अंदर, पॉन्ड के अंदर या तालाब जो भी है छोटे एरिया में किया जाता है। तो जो छोटी एरिया इनलैंड यानी समुद्र में नहीं, फ्रेश वाटर फिशरीज के अंदर कौन सा स्टेट टॉप पे आया है, कौन सा स्टेट टॉप पे आया है, उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश ने बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है। किसके अंदर, अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज, किसके अंदर, इनलैंड फिशरीज के अंदर बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है। एंड विल रिसीव एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, जो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर इनको अवार्ड दिया जाएगा। और ये फिशरीज कॉन्फ्रेंस रहेगा कहाँ, दिल्ली के अंदर ये इवेंट रहेगा। आगे बात करते हैं, एज अ नाउ 31 प्रोजेक्ट्स
इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यूपी। यूपी के अंदर, सिर्फ यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर 31 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। किसके अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, और ये योजना स्पेशली किन लोगों के लिए है? जो फिशरमैन है, ठीक है, जो फिशरमैन्स है उनके लिए स्पेशली योजना है। उनको उनके जो रोजगार है उनको अच्छा अपलिफ्टमेंट, अच्छा मौका देने के लिए ये है। ओके, अगला है आपके पास दीप्ति बबूता बिकम फर्स्ट वुमेन टू बैग धहन प्राइज, ठीक है। धहन प्राइज जो है वो किनको मिला है? पहली वुमेन बन गई है दीप्ति बबूता पंजाबी लिटरेचर के लिए। मोहाली बेस्ड, कहाँ की? मोहाली बेस्ड दीप्ति बबूता हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बैग धहन प्राइज, लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड फॉर फिक्शनल बुक। कौन से बुक्स के लिए? फिक्शनल यानी स्टोरी वाली बुक्स के लिए इनको ये, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर बुक थी उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली कुछ अवार्ड इंपॉर्टेंट रहे, न्यूज़ में रहे, एक बार वो देख लो। क्या है? जीसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है। किनको दिया गया? अभी ये चीज़ हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था। किनको दिया गया है? परुमल मुरुगन को दिया गया है। किसके लिए? फायर बर्ड के लिए, ठीक है। किसके लिए दिया गया है? फायर बर्ड के लिए। महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड, ये भी हमारे अभी एमसीक्यू के अंदर था। महाराष्ट्र का जो लता मंगेशकर अवार्ड है ये रिसेंटली किन्हें मिला है? सुरेश वडकर को। फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? सलमान रुशीदी को। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बाय द इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी किनको मिला है? डॉक्टर सोमदत्ता सिंह को। 19th कलाकार पुरस्कार किनको मिला है? एपोलोनोरिस डिसूजा को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास धूम के जो डायरेक्टर थे। धूम मूवी सबने देखी है, अगर नहीं भी देखी है, धूम इतनी पॉपुलर मूवी है इसलिए आपने सुनी तो पक्का होगी। ओके, तो धूम के जो डायरेक्टर हैं कौन? संजय गढ़वी। वो उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। कितने ईयर्स की एज में? 56 ईयर, 56 साल की एज में उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। फिल्म मेकर संजय गढ़वी ऑफ धूम फिल्म डाइड एट द एज ऑफ 56 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है। ही हैज़ नोन फॉर डायरेक्टिंग। 2004 में उनकी फिल्म आई थी धूम, और 2006 में इसी की धूम 2 आई थी। ये दोनों फिल्म इन्होंने डायरेक्ट करी है। कुणाल कोहली, डायरेक्टर ऑफ हम तुम फना, was one of the first film personalities to conclude गदवीज डिमाइस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने इनकी डेथ की न्यूज़ दी है वो कौन है? कुणाल कोहली। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर किए हैं। इवन आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आपने देखे हैं। ओके, बहुत सारे अवार्ड्स आपने देखे हैं, कुछ स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ हमने चेक किए, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। आपको पढ़ना है, आपको डेली अपडेट रहना है। साथ ही साथ अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक लाइव बैच लेकर आई है। पूरा फाउंडेशन बैच है, उसके अंदर एक्सपर्ट मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स, इन सब से रिलेटेड आपको सारे अच्छे गाइड्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराती है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम्स करवाती है उन सब के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो नए पैटर्न्स पे जो भी मॉक टेस्ट है वो सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। ये सारी, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा। करना क्या है ऐप ज्वाइन करने के लिए? पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो आपकी गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप लाइव क्लास के लिए या आपको जो भी एनरोल करना है आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। होप आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मन लगा के पढ़ो और तैयारी करो अपने एग्जाम्स की। ओके, मिलते हैं।